मकर राशि वालों, ये 5 दिन का जो समय रहने वाला है आपके लिए लकी टाइम शुरू होने वाला है। समझिए कि आपका खेल शुरू होगा, क्योंकि पहले से जो द्वादश भाव का प्रभाव था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था। हमने पहले भी आपको बताया था कि आपके लिए समय अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च कराएगा, बहुत टेंशन देगा, तनाव में रहेंगे और कई चीज़ों को लेकर आप तनाव में पहले से थे भी, चल भी रहे थे। कई बुरे सपने भी आते होंगे, साथ साथ आपको निगेटिव माइंड में बहुत ज़्यादा चलता होगा, खर्च भी बढ़ रहा होगा। आपको बता देते हैं पास्ट का जो समय कैसा चला है, और इसके साथ साथ कुछ बुरी घटनाएं और दुर्घटनाओं के शिकार भी हुए होंगे, और कुछ अपशगुन या ये कह सकते हैं कि अशुभ समाचार भी आपको मिला होगा। लेकिन ये जो समय है अब बदलाव की तरफ है, और कुछ ऐसा बदलेगा जो अब तक नहीं हुआ, वो अब का आपके साथ इन 5 दिनों में सुनने को और मिलने वाला है। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये कहेंगे कि आप चाहते हैं डेली राशिफल, नई नई जानकारी आपके मकर राशि के बारे में, तो इस चैनल को सबसे पहले ध्यान रखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैसे करना है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को देखिए, वो दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दे, और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस याद रखिएगा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो बता दें मित्रों, आपके इस समय ग्रहों की क्या स्थिति है। छठे भाव में गुरु बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है, और शनि जो है वो इस समय आपके तृतीय भाव में है, द्वितीय भाव में राहु, केतु अष्टम भाव में। ग्रहों की इतनी अच्छी स्थिति है। अब देखिए इधर शुक्र और साथ साथ सूर्य एक साथ, शुक्र जो है वो 13 जनवरी को अपना स्थान बदलकर आ चुके हैं आपकी राशि में। सूर्य 14 जनवरी को आपके राशि में आ जाएंगे। उसके बाद 16 जनवरी को मंगल अपना स्थान बदलेंगे, और बुध जो है वो 17 जनवरी को बदलेंगे। तो कुल मिलाकर इन्हीं 5 दिनों में 4 ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि सब आप ही के राशि में आ जाएंगे। आपके राशि में आकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। अब यहाँ आपके लिए कई अनुकूल स्थिति बनेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ आपके जॉब आदि का समय बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में कई ऐसे लोग होंगे जो नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, कई ऐसे लोग जो नौकरी में पूरी तरह से परेशान चल रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, तो यहाँ से स्थिति नौकरी की अच्छी होगी, नौकरी की परेशानी दूर होगी। नौकरी में यानी जॉब में आपको स्थिरता मिलेगा, लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आपका काम बनेगा। जॉब आदि के लिए बहुत शुभ स्थिति बनेगी, अनुकूल स्थिति बनेगी। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके साथी जो हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी हैं या आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपके साथ मतलब एक अच्छा व्यवहार करेंगे, और आपके एडवाइस से, आपके व्यवहार से, आपके बातों से वो बहुत ज़्यादा आपसे संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो कुल मिलाकर ये जो आपका समय चल रहा है अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए प्रयास करते रहिए, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, हम पहले भी कह चुके हैं। लेकिन थोड़े से परेशानी इस समय कहाँ होगा, खर्च आपका जो रहेगा वो बढ़ा हुआ था वो कम होगा, और थोड़े टेंशन होगा कहाँ, वो समझिए वाणी आपका खराब होगा। बात कुछ ऐसी आप बोलेंगे जिससे लोगों को सुनकर बहुत बुरा लगेगा। कभी कभी आप बहुत अच्छी बात करना चाहेंगे, लेकिन यही बात लोगों को बुरी लग जाएगी। तो ये ध्यान रखिए, वाणी पर कंट्रोल, नियंत्रण आपको रखना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा। यदि वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन यही चीज़ आप नहीं करेंगे तो ये परेशानी का कारण रहेगा। आपकी बातों से लोगों को बुरा लगेगा, लोग बहुत खराब महसूस करेंगे, बहुत बुरा लगेगा। तो ये ध्यान रखिए, ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न ना होने दे जिससे कि आपके लिए, आपके वाणी के कारण आपको शर्मिंदगी महसूस हो। यहाँ तक कि आपको डांट भी पड़ सकती है, कुछ ऐसी बात आप कहेंगे घर में, परिवार में, मित्र में, ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी आपको सुनना पड़ सकता है। तो वाणी पर नियंत्रण रखिए, बड़ी बड़ी बातें ना करें, बिना सोचे समझे बात ना करें, ये सबसे बचें। अब आपको बताते हैं, जो लोग कुंवारे हैं खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी शादी का समय शुरू होने जा रहा है। शादी के लिए सप्तम भाव अच्छा होना चाहिए। सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ना चाहिए, खास करके गुरु और शुक्र की, दोनों में से किसी की। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर ही है, समझ ले 13 जनवरी से शुरू हुआ है। तो आपके लिए कह सकते हैं कि आपकी शादी विवाह का अच्छा समय चल रहा है। जो लोग कुंवारे हैं खुश हो जाइए, आपके लिए अच्छे रिश्ते प्राप्ति का योग है, अच्छे रिश्ते इस समय प्राप्त होंगे। शादी के बंधन में बंधने का, यानी ये कह सकते हैं कि आपका खेल अब शुरू होने जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके आप भी, अब आपको तो फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इस समय ग्रहों का साथ आपको अब अच्छा मिलेगा, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको आपके
शादी विवाह होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ जिनकी शादी हो चुकी है पहले से, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। जहां शादी हो चुकी है ऐसे लोग समझ लें कि आपके रिलेशनशिप में मजबूती रहेगी, प्रेम बढ़ेगा, अच्छा व्यवहार होगा, आपके रिलेशन मजबूत होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी शानदार रहेगा, काफ़ी अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। और आपको बता दें मित्रों, इस समय एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको बता दें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस समय आपके कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके पक्ष में बात बनने की बहुत अधिक संभावना है। यदि कोई कोर्ट का केस चल रहा हो, यहाँ तक कि कोई सरकारी या ये कह सकते हैं कोई मामला हो, पुलिस का मामला हो, सरकारी मामला हो, कोई आपने गलती किया है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपके पक्ष में बात बनने की संभावना है। जैसे माफ़ीनामा हो सकता है, माफ़ किया जा सकता है, या किसी अच्छे एडवोकेट से आपको सहयोग मिलकर आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बनेगी। मतलब ये समझ ले कि अनुकूल स्थिति बनेगी। आगे बात करें तो जो इस समय पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं वो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, काम भी खूब बनेगा, मेहनत का अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसलिए ये समय जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी शानदार रहेगा। खूब आप पैसे कमाएंगे। धन प्राप्ति का ये आपके लिए कह सकते हैं कि एक अचूक समय रहेगा जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। और खुद का जिनका बिजनेस है वो भी इस समय बहुत पैसे कमाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि धन भाव में राहु बैठा है। ये राहु आपको चैन नहीं लेने देगा। दिमाग पर पैसे को लेकर, आपको धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आपको ऐसे दिमाग में उथल पुथल मचाए रखेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे कि अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे, परिवार में कुछ उटपटांग कह देंगे। और लक्ष्य आपका होगा बड़ा प्राप्त करने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ ऐसा करने का कि आपके परिवार समाज आपकी तारीफ करे, आपकी प्रशंसा करे। ऐसे लक्ष्य की तरफ आपका ध्यान जा रहा होगा और भटक रहा होगा। और आपने जैसे कुछ समय लगेंगे, लेकिन यदि आप प्रयास करते रहें तो बड़े बड़े लक्ष्य भी इस समय आप भेद पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। जैसे हमने पहले बताया, नौकरी अच्छा समय है, जॉब बिजनेस के लिए अच्छा समय है। यहाँ निगेटिव बातें यही है कि ज़्यादा बोलने से बचें। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस समय अच्छी बात आपको बता दें कि इस समय कुछ नए चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे। जैसे कुछ नया संगीत, कला, कुछ अलग तरह के ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान, या ये कह सकते हैं जो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनका भाग्योदय इस समय होगा। वो कुछ ऐसे सर्च करके अपने आप में ऐसी जानकारी देंगे जिससे लोग एकदम से खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और आपका मान सम्मान देश विदेश में बढ़ जाएगा। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।